राष्ट्रपति शासन में प्रशासन कैसे काम करता है और मणिपुर में इसकी नौबत क्यों आ गई। दरअसल 1.5 साल से ज्यादा समय से जाति हिंसा से प्रभावित मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। इसके 4 दिन बाद ही केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले पर मोहर लगा दी। गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय है कि मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल सकती। आपको बता दें, ऐसा 11वीं बार हुआ है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की नौबत क्यों आ गई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की नौबत आने के पीछे कई वजह है। जाति हिंसा, बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी में किसी एक चेहरे पर आम सहमति नहीं बन पाना और एक संवैधानिक संकट भी था। विधानसभा का एक सत्र समाप्त होने के बाद ज्यादातर 6 महीने के अंदर ही दूसरा सत्र बुलाना होता है। मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र 12 अगस्त को समाप्त हुआ था। पिछले सत्र के बाद 6 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है। मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से ही प्रस्तावित था, लेकिन इसके शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। सीएम के इस्तीफे की वजह से 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र बुलाने के नियम का पालन नहीं हो सका। सीएम चुनने के लिए बीजेपी ने बैठक पर बैठक की। पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा इम्फाल में 2 दिन डेरा डाले रहे, लेकिन विधायक दल के नेता के लिए किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी। संबित पात्रा ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से 12 घंटे के अंदर 2 बार मुलाकात भी की, लेकिन विधायक दल के नेता का नाम तय कर सरकार बनाने का दावा बीजेपी पेश नहीं कर पाई। बीजेपी जैसी पार्टी बहुमत में होकर भी मुख्यमंत्री के लिए एक चेहरा नहीं चुन पाई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ गई तो इसके पीछे जाति हिंसा भी वजह है। मणिपुर में मैतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के बीच एक दूसरे को लेकर विश्वास का संकट गहरा गया है। मैतेई विधायकों को ना कुकी सीएम स्वीकार है और ना ही कुकी को मैतेई। यही वजह है कि कुकी संगठन हिंसा की शुरुआत से ही बीरेन सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग करते आ रहे थे। संबित पात्रा ने विधानसभा स्पीकर सत्यव्रत सिंह के साथ ही बीरेन सिंह सरकार में मंत्री रहे विश्वजीत सिंह, खेमचंद और विधायक राधेश्याम बसंत कुमार समेत कई नेताओं के साथ बैठकें की। बीजेपी की कोशिश थी कि किसी ऐसे चेहरे को सीएम की जिम्मेदारी दी जाए जो मैतेई और कुकी दोनों समाज के साथ ही बीरेन सिंह और सत्यव्रत सिंह के खेमों में भी स्वीकार्य हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अब आपको बताते हैं कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसमें प्रशासन कैसे चलता है। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही सरकार की शक्तियां और कार्य के संचालन की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास चली जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के सचिव की सहायता या राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किए गए किसी सलाहकार की सहायता से शासन चलाते हैं। इस अवधि में राज्य की विधानसभा निलंबित रहती है और राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का उपयोग संसद करेगी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य के बिल और बजट प्रस्ताव भी संसद ही पारित करती है। संसद को ये अधिकार है कि वो उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनकी ओर से नामित किसी अधिकारी को दे सकती है। जब संसद नहीं चल रही हो तब राष्ट्रपति शासन वाले राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं।